types of disabilities, characteristics and identification of the educational need of these special focus group. यानी कि types of disabilities को categorize करेंगे, उसके कुछ characteristics क्या होते हैं वो, और उसके बाद क्या उनकी नीड है, एजुकेशनल नीड, वो डिस्कस करेंगे. ऑल्दो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक डिसेबिलिटी के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कशन हो सकता है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको सारी डिसेबिलिटीज कवर करनी है और मेन पॉइंट्स लिखने हैं तो ये जितना कंटेंट है इनफ है. ओके, सो देर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी जिसका अपना खुद का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एजुकेशनल नीड होता है. ठीक है, सबकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबकी अपनी कुछ नीड है. सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनकी नीड्स. ठीक है, जैसे कि सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट विजुअल इम्पेयरमेंट. नाम से आपको पता चल गया होगा, विजुअल इम्पेयरमेंट का मतलब होता है पर्सन हु इज नॉट एबल टू सी, या फिर जिसकी विजन में कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा कम दिखता है, पार्शियल दिखता है, ये सब चीजें आपकी विजुअल इम्पेयरमेंट में आती. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए. स्टूडेंट्स विद विजुअल इम्पेयरमेंट, यानी वो बच्चे जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट होती है उनको बोर्ड देखने में प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, इनफैक्ट दे कैन हैव प्रॉब्लम, उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है टेक्स्ट बुक पढ़ने में, नोट्स लेने में. वो ब्लैक बोर्ड से जल्दी नहीं लिख पाते, इसलिए काफी कई बार वो बहुत स्लो लिखते हैं. दे मे ऑल्सो हैव डिफिकल्टी नेविगेटिंग देयर इन्वायरमेंट एंड पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटी दैट रिक्वायर विजन. उनको ये भी प्रॉब्लम हो सकती है कि वो अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसमें आराम से नेविगेट या इधर उधर ना जा पाए, और शायद उन्हें अपने ऐसी एक्टिविटीज में प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें विजन की उनको जरूरत है. ठीक है, सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक. अब इसमें आप कई सारे पॉइंट्स सर्च करके और भी पुट कर सकते हैं, बट अगेन आई एम एमिंग कि अगर ये एक लेंदी क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है तो इसमें सारी डिसेबिलिटी कवर करके हम लोग उसको पूरा करेंगे. बट येस, फ्यूचर में मैं एक एक डिसेबिलिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगी, बट फॉर नाउ आई एम जस्ट मैंने सबको कॉम्बिनेशन में आपको इस वीडियो में पढ़ाया है. एजुकेशनल नीड क्या होगी? जो भी पर्सन है जिसको कोई विजुअल इम्पेयरमेंट है उनको कई एकोमोडेशंस की जरूरत हो सकती है. जैसे उनकी जो टेक्स्ट बुक हो वो लार्ज प्रिंट टेक्स्ट बुक हो, उनको ब्रेल मटेरियल्स प्रोवाइड करे जाएं. ब्रेल आपको पता ही है उन बच्चों के लिए या फिर उन लोगों के लिए होता है जिनको विजुअल इम्पेयरमेंट होती है या ब्लाइंडनेस होती है. और असिस्टिव टेक्नोलॉजी, बिकॉज असिस्टिव टेक्नोलॉजी में क्या होता है ना, सपोज इफ दे आर नॉट एबल टू रीड बट वो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, और वो पर्सन जो नहीं पढ़ पा रहा वो सुन बड़े आराम से सकता है. जो भी चीज़ टाइप होगी, जो भी चीज़ बोली जाएगी, वो पर्सन बाद में रिकॉर्डिंग को या किसी भी तरह से उस चीज़ को सुन सकता है. इससे क्या होता है ना, वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में नेविगेट कर सकते हैं और ऐसी एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसमें उन्हें विजन की ज़रूरत है. ठीक है, ये आपका हो गया विजुअल इम्पेयरमेंट. उसके बाद आते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? यानी सुनने में प्रॉब्लम होना. जिन भी स्टूडेंट्स को हेयरिंग इम्पेयरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है या डिफिकल्टी होती है, वो अपने टीचर्स की बातों को नहीं सुन पाते हैं, वो क्लासरूम में डिस्कशन नहीं कर पाते हैं. माइंडेड आप क्या कर सकते हैं, हियरिंग द टीचर को एक पॉइंट में लिख के पार्टिसिपेशन इन क्लास डिस्कशन, टेकिंग टेस्ट, इन सबको अलग अलग पॉइंट्स में लिख के डिस्कस कर सकते हैं अगर आप थोड़ा और लेंदी क्वेश्चन आंसर चाहते हैं तो. सो वो क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने में प्रॉब्लम होती है, टेस्ट लेने में प्रॉब्लम होती है, एंड ऑल्सो कई बार उन्हें डिफिकल्टी होती है सोशल क्यूज या कोई भी चीज़ बोली जा रही है जो उनको उसको समझने में. ठीक है, एजुकेशनल नीड क्या है, क्या हम किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं? जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट है उन्हें एकोमोडेशन की जरूरत है. जैसे कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स, जो साइन लैंग्वेज से उनको चीजें समझा दें. CART, कम्युनिकेशन एक्सेस रियल टाइम ट्रांसलेशन सर्विसेज, जिसमें जो भी चीज़ें हैं ट्रांसलेट होके, या फिर असिस्टिव टेक्नोलॉजी. आजकल बहुत तरक्की हो चुकी है, चीज़ें अगर नहीं सुन सकते लोग उसको समझ सकते हैं. दे कैन सी देम, दे कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स जस्ट बाय द AI टूल्स या फिर कम्युनिकेशन, जिसे कहना चाहिए ट्रांसलेशन सर्विसेज. ठीक है, और दे मे ऑल्सो नीड हेल्प विद अंडरस्टैंडिंग सोशल क्यूज एंड पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटी दैट रिक्वायर हियरिंग. तो इन सब चीज़ों की वजह से प्लस हियरिंग एड्स की वजह से कई बार उनको ऐसे हियरिंग्स एड प्रोवाइड किए जाते हैं जिसकी वजह से उनको बहुत डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाती हैं और वो क्लासरूम में और अच्छे से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं. फिजिकल डिसेबिलिटीज पे आते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? जो भी पर्सन है जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी बहुत तरह की हो सकती है. ठीक है, तो दे कैन हैव प्रॉब्लम इन मूविंग अराउंड द क्लासरूम, क्लासरूम में मूव करने में प्रॉब्लम, बाथरूम जाने में प्रॉब्लम, इनफैक्ट लिखने में प्रॉब्लम, एंड इनफैक्ट उनको जो डेली जो बाकी बच्चे जिन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं उन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने में प्रॉब्लम होती है.
एजुकेशन नीड की अगर बात करें, स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी में नीड एकोमोडेशन सच एज व्हील चेयर, रैम्प्स, एक्सेसिबल बाथरूम और एडेप्टिव राइटिंग यूटेंसिल्स। यानी वो बच्चा जिसको फिजिकल डिसेबिलिटी है, आप उसके लिए स्कूल में ऐसे अरेंजमेंट करोगे कि वो आराम से मूव कर सके। व्हील चेयर, रैम्प्स पिछली वीडियो में भी बताया था। सपोज स्टेयर्स है, स्टेयर से नॉर्मल बच्चा तो चला जाएगा, लेकिन एक बच्चा जो व्हील चेयर पे है उनके लिए रैम्प्स हर स्कूल में होते हैं। इनफैक्ट हर जगह होने चाहिए, हर जगह पे, चाहे वो मॉल हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, क्योंकि उससे वो उन लोगों के लिए एक्सेसिबल हो जाता है जो लोग स्टेयर्स यूज नहीं कर सकते, जो लोग व्हील चेयर पे है। ठीक है, तो ऐसे अकोमोडेशन स्कूल में प्रोवाइड करना, बाथरूम ऐसे बनाना कि वो बच्चा जो व्हील चेयर पे बैठा है वो भी आराम से बाथरूम जा सके, एंड उनके हिसाब से राइटिंग यूटेंसिल्स करना ताकि वो चीज़ों को अच्छे से लिख सके। ठीक है, मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, स्पेशल एजुकेशन में इन सबको पढ़ाते हैं चीज़ों को यूज़ करना। एंड दे मे ऑल्सो नीड हेल्प विथ पार्टिसिपेटिंग इन एक्टिविटी, यानी कि आसपास के लोग, पियर्स या टीचर उनको हेल्प कर सकते हैं किस चीज़ में, जो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने में जिसमें फिजिकल कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। स्टूडेंट्स जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उनको नए कंसेप्ट लर्न करने में प्रॉब्लम होती है, डायरेक्शन फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है, कंप्लीट छोटी छोटी बेसिक टास्क कंप्लीट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उनको कई बार जो लोग बोलते हैं, जो सोशली किसी ने कुछ बोला वो समझने में दिक्कत होती है, लोगों से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है। तो बहुत सारी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ होती हैं जिसपे बच्चा बेसिक चीज़ें भी नहीं समझ पाता कई बार। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उनको हमें एकोमोडेशन चाहिए, जैसे कि उनके लिए इंस्ट्रक्शन आप मॉडिफाई करेंगे। अगर आप बाकी बच्चों को वर्बली ऐसे बोल के समझा रहे हैं तो उनके लिए इंस्ट्रक्शन को ऐसा बनाएं कि वो बच्चा इजीली समझ जाए। उनके लिए पढ़ाते टाइम आपको इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर डिसेबिलिटी। ठीक है, और असिस्टिव टेक्नोलॉजी तो आजकल हर जगह यूज हो रही है, जिससे वो बच्चा अपनी जो डिसेबिलिटी है उसको ओवरकम करके एटलीस्ट क्लास में अच्छे से चीज़ों को समझ सके। ठीक है, एंड इनफैक्ट उनको कई बार सोशल हेल्प चाहिए होती है, इंटरेक्शन की जरूरत पड़ती है बाकी लोगों से, ताकि वो छोटी से छोटी चीज़ भी समझ ले। फिर आते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी पे। कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी स्टूडेंट जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उनको ना लर्निंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे वो चीज़ों को रीड करने में प्रॉब्लम, मैथ समझने में प्रॉब्लम, नंबर समझने में प्रॉब्लम, लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम, राइटिंग समझने में प्रॉब्लम, एंड उनको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है, टेंशन में कहीं पे अटेंशन लगा के बहुत देर उस पर फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसमें ड्राइंग भी नहीं समझ पाते या फिर वो पिक्चर्स को नहीं समझ पाते। सो ऑल दीज काइंड ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटीज़, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स यही हैं। एंड इनकी नीड क्या है, उनको हमें चाहिए मॉडिफाई इंस्ट्रक्शन, अगेन कि आप ऐसे बच्चों को इंस्ट्रक्शंस दोगे लेकिन ऐसे जो उनके लिए बेटर हो। ठीक है, मतलब कि अगर आप बाकी बच्चों को नॉर्मली कोई चीज़ समझा रहे हो तो आप उनको थोड़े से मॉडिफाइड फॉर्म में इंस्ट्रक्शन दोगे ताकि वो बच्चा चीज़ों को समझ ले। उनको इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स दोगे, असिस्टिव टेक्नोलॉजीज दोगे। अच्छा, ये प्लान्स हर बच्चे के लिए ना फिक्स होते हैं, मतलब कि सपोज हर बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग होते हैं। अब जो बच्चा रीडिंग में प्रॉब्लम है तो उसका प्लान ऐसा होगा कि जिसमें रीडिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी उसको सुधारने के लिए, या फिर एक्सरसाइज होंगी या मॉक ड्रिल, मतलब ड्रिल्स होंगी, ताकि वो बच्चा उस चीज़ पे वर्क करे। मैथ्स से रिलेटेड में नंबर्स पे फोकस्ड होगा। तो ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स डेवलप होती हैं। ठीक है, एंड उनको अपने स्टडी स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज डेवलप करने की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वही बात है कि अगर सपोज किसी को डिसलेक्सिया है तो वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एकदम तो ठीक नहीं हो सकती, बट विद प्रैक्टिस थोड़ा सा उसको ओवरकम किया जा सकता है। तो उनको अपने स्टडी स्किल्स एंड स्ट्रैटेजीज पे भी फोकस करना है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, दैट इज ASD, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो ऑटिज्म जिनको होता है ना उनको कम्युनिकेशन और बिहेवियर में प्रॉब्लम होती है। दैट मीन्स कि जो पर्सन जो ऑटिस्टिक होता है वो इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। जैसे हमें कुछ बोलना है, हम इजीली लोगों को बोल लेंगे, बट दे हैव द प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स जो ASD जिनको होता है उनको दूसरों के साथ इंटरैक्ट करने में प्रॉब्लम होती है, डायरेक्शन कई बार फॉलो करने में प्रॉब्लम होती है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, चीज़ें क्या हैं आसपास, वो समझने में प्रॉब्लम होती है। ऑल्दो कई लोग जिनको ऑटिज्म होता है दे आर वेरी 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 इंटेलिजेंट, बट इट इज़ द प्रॉब्लम इन विच दे हैव द कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी। बहुत डिटेल में जब पढ़ेंगे तब डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ तो कम्युनिकेशन बिहेवियर वाला इशू इनको होता है। ठीक है, एंड कई बार वो रिपीटेटिव बिहेवियर शो करने में या मतलब उनको डिफिकल्टी होती है, एंड कई बार वो अपना इंटरेस्ट ढंग से नहीं शो कर पाते हैं। सो अगेन इनके लिए भी आपको इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान की ज़रूरत है। आप अपने तरीका चेंज करोगे पढ़ाने का।
अगर बच्चे को प्रॉब्लम है, आपको पता है कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, तो उसको किस तरह से आप हैंडल करने वाले हो, आप उसको एक ऐसा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे उस बच्चे के लिए, एंड जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे लग सकती है जिससे बच्चे को प्रॉब्लम ना हो वो करेंगे, एंड उनके सोशल स्किल्स डेवलप करने की कोशिश करेंगे आप, ये आपका मतलब पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ध्यान देनी कि ये कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी हैं, बहुत सारी और भी डिसेबिलिटी हैं जिनके अपने खुद के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और एजुकेशनल नीड होती है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जब इन बच्चों के साथ काम करते हो तो आपको ये समझना होगा कि उस बच्चे की क्या स्पेसिफिक नीड है। एक पर्सन जो ऑटिस्टिक है उसके लिए आपको उसी के हिसाब से प्लान डेवलप करना पड़ेगा। ऑटिज्म में भी अलग अलग बिहेवियर शो होता है सब में, तो वो इंडिविजुअलाइज प्लान आपको ध्यान में रख के ही आप उनके एजुकेशन नीड्स को पूरा कर पाएंगे। ठीक है, बाय एड्रेसिंग द एजुकेशनल नीड ऑफ द स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज वी कैन हेल्प देम रीच देयर फुल पोटेंशियल एंड सक्सीड इन स्कूल। जब आप बच्चों की एजुकेशनल नीड को समझते हो, उसके लिए कुछ एक्शन लेते हो, तो बाय द एंड ऑफ द डे आप कहीं ना कहीं उस बच्चे की हेल्प कर रहे हो कि वो सक्सेस अचीव कर पाए, एंड ऑब्वियसली टाइम के साथ वो फुल पोटेंशियल अचीव कर पाए। सो दैट वॉज इट। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। बहुत शॉर्ट ये वीडियो बनाई गई है, फ्यूचर में मैं इसको बहुत डिटेल में कवर करूंगी ताकि एक एक टॉपिक के एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे हम बहुत अच्छे से बात करें। अभी फॉर नाउ ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से मैंने वीडियो प्रिपेयर करी है ताकि आपको बेसिक क्रक्स मिल जाए कि पेपर में अगर आता है तो क्या लिखना है और क्या क्या चीज़ें इसमें मैंशन करनी है। सो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। इंक्लूसिव एजुकेशन की 3 प्लेलिस्ट है, एक कॉमन प्लेलिस्ट है, एक एमएड के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, एक आईपी यूनिवर्सिटी के हिसाब से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। सारी चीज़ें, सारा कंटेंट आपको उन तीनों प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई तो कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है, आप लोग कोई हेल्प करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है दैट इज बाय मी अ बुक, वो यूज़ करके यू कैन एक्चुअली बाय मी अ बुक बाय पेइंग वट एवर द अमाउंट यू वॉन्ट टू। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। एंड अगर कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही है, कोई वीडियो नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।